हेलो दोस्तों। आज की हमारी चर्चा का विषय है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, और अंत में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। हम यह जानते हैं कि समाज और मनुष्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। समाज के अलग अलग अंगों के साथ अंतःक्रिया करते करते ही मनुष्यों का विकास होता है, तभी वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। अगर समाज नहीं होगा तो मनुष्य का विकास मुमकिन नहीं है, और अगर मनुष्य नहीं होगा तो समाज तो होगा ही नहीं। तो आखिर में सामाजिक विज्ञान है क्या? वह सभी विषय जो मनुष्य के समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या है, हम कैसे न्याय के बारे में समझते हैं, हमारे आसपास क्या अर्थव्यवस्था कैसी है, यह सभी अलग अलग विभिन्न प्रकार के विषय जो हम मनुष्य को, इंसानों को प्रभावित करते हैं, सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस को बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करना चाहें तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यह समाज का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ सोसाइटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है और एक व्यवस्थित इसका अपना प्रकृति है। और सोसाइटी, समाज के बारे में क्योंकि हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मनुष्य समाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उसे प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे साइंस ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो आपने अपने स्कूल में सबसे पहले कक्षा 3 में शायद पर्यावरण के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद सामाजिक अध्ययन आया था, और फिर हायर स्टडीज़ में सामाजिक विज्ञान आया था। तो पर क्या यह तीनों विषय जो हम स्कूल में पढ़ते हैं समान हैं? बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में काफ़ी अंतर है। आइए इस अंतर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करें पहले, तो सामाजिक अध्ययन समाज में क्या होता है उस पर केंद्रित है। वह अलग अलग घटनाएं जो समाज में, हमारे आसपास के पर्यावरण में, चाहे वह भौतिक घटनाएं हो या फिर कोई पॉलिटिकल घटना हो जो हमारे आसपास होती है, वह सब सामाजिक अध्ययन में आती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे आसपास जो भी घटना या जो भी चीज़ें हो रही हैं वह हमेशा सेम रहती हैं, यह परस्पर बदलती रहती हैं। तो यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन मानव मामलों के व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है। अगर हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो सामाजिक विज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि समाज में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। अब अगर हमें कभी भी ये समझना है कि क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें यह जानना तो ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। तो सामाजिक विज्ञान एक तरीके से सामाजिक अध्ययन में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर निर्भर करता है। सामाजिक विज्ञान मानव मामलों के सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर हमें यह ही नहीं पता होगा कि समाज में क्या हो रहा है तो हम क्यों हो रहा है का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। स्कूल में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान कब पढ़ाया जाता है? सामाजिक अध्ययन जूनियर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल में या फिर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वह मूल रूप से सिद्धांतों के ऊपर बात करता है और यह समझने की कोशिश करता है समाज में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। हमने सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर समझने की कोशिश करी, पर क्या इन दोनों में कोई समानताएं भी हैं? बिल्कुल। यह दोनों एक ही बॉडी ऑफ नॉलेज से आती हैं। यह दोनों में जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं वो भी समान होते हैं। इनका पाठ्यक्रम बहुत हद तक एक जैसा होता है, और यह दोनों ही समाज और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है, जो संदर्भ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर पहला बिंदु जो मैं रखना चाहूँगी वह यह है कि सामाजिक विज्ञान हमारे भूगोल और उसके साथ साथ हमारे सामाजिक कारकों का एक अध्ययन है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो अगर आप कभी भी यह न्यूज़ सुनते हैं कि कहीं पे भूकंप आ गया है, तो हम यह जानते हैं कि भूकंप जो फिनोमिनन है, जो घटना है, वह हमारे भूगोल से रिलेटेड है। पर क्या इस भौतिक घटना का हमारे समाज और उसके अलग अलग अंगों पर कोई असर नहीं पड़ता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसी उदाहरण को हम समझें तो जब भूकंप आता है तो उससे हमारे समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है और साथ साथ बहुत सारे इंसानों, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो इसी के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान भौगोलिक और उसके साथ साथ सामाजिक कारकों का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति का दूसरा पॉइंट है कि वह एक अंतःविषयक और एक गत्यात्मक विषय है। हमने यह देखा कि भूकंप एक भूगोलिक विषय है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका असर भूगोल पर ही पड़ता है, उसके समाज पर अलग अलग अंगों पर भी असर पड़ता है। उसी तरीके से जब हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की बात करते हैं, हम सिर्फ भूगोलिक या सिर्फ इतिहास या सिर्फ मनोविज्ञान या फिर सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर सकते। अगर हमें इनमें से कोई भी एक विषय समझना है तो हमें इन अलग अलग विषयों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान एक अंतःविषयक विषय है। पर सामाजिक विज्ञान गत्यात्मक क्यों है? अगर आपको याद हो, हमने यह बात करी थी कि सामाजिक विज्ञान समाज में क्या होता है उस पर निर्भर करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। समाज में जो घटनाएं होती हैं वह हमेशा बदलती रहती हैं, समाज हमेशा बदलता रहता है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसीलिए सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक रूप से गत्यात्मक भी है। अभी आप स्क्रीन पर कुछ चित्र देख रहे होंगे। कोई चित्र घरेलू हिंसा का है, एक चित्र भ्रष्टाचार का है, एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे काम कर रहे हैं और वह चाइल्ड लेबर को दर्शाता है, और एक चित्र है जिसमें शायद कोई इंसान किसी जानवर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यह सभी चित्र जो अभी आपने देखे हमारी समाज की अलग अलग समस्याओं से हमें परिचित करते हैं। सामाजिक विज्ञान इन्हीं समस्याओं के दुष्परिणाम हमें समझने में मदद करता है और इनको कैसे दूर किया जाए वह तरीके सुझाता है। सामाजिक विज्ञान बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। अगर हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों के ऊपर ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। हम ये जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इतिहास क्या है? इतिहास मनुष्य एवं समाज में आए हुए परिवर्तन को समझने का अध्ययन है। भूगोल हमारे आसपास के जो भौतिक कारक है, भौतिक घटनाएं हैं या भौतिक अंग जो हैं, जैसे कि जल, वायु, पेड़, पौधे, चट्टानें आदि, इन सब को समझने में मदद करता है। नागरिक शास्त्र हमें यह बताता है कि हमें किस तरीके का नागरिक अपने देश के लिए बनना चाहिए। अब इन विषयों को पढ़कर बच्चों को कैसे मदद होती है, बच्चों का कैसे विकास होता है, वह समाज के, अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। वह सांसारिक घटनाओं के अर्थ को समझते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का निर्माण होता है। वह ये समझते हैं कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, लिंग या जाति के लोगों के साथ रहना क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वह समाज के लिए एक उचित निर्णय लेने की भी क्षमता का विकास करते हैं। तो इसी तरह सामाजिक विज्ञान बच्चों के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकास करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान को एक विज्ञान के साथ साथ एक कला भी माना जाता है। मान लीजिए आप कक्षा में सभी बच्चों को एक सेब बनाने के लिए बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि वे एक ही जैसा सेब बनाएंगे? नहीं, कोई बच्चा होगा जो शायद एक लाल रंग का सेब बनाएगा, कोई बच्चा हरे रंग का सेब बनाएगा, या कोई बच्चा होगा जो सिर्फ आउटलाइन कर देगा और सेब में कोई रंग नहीं भरेगा। हम यह कल्पना करते हैं कि हमारे समाज में गरीबी ना हो, सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा पाएँ, बेरोज़गारी ना हो, हमारा पूरा जो समाज है, सभी देश कभी भी युद्ध ना करे।
तो यह जो कल्पना हम और आप कर पाते हैं कि हम कैसा चाहते हैं कि हमारा समाज कैसा हो, यह सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही मुमकिन है। वह ही इसे संभव कर पाता है। तो सामाजिक विज्ञान एक कला और उसके साथ ही साथ एक विज्ञान भी है। तो आज की चर्चा में हमने सामाजिक विज्ञान का अर्थ समझा, यह समझने की कोशिश करी कि वह सामाजिक अध्ययन से कैसे अलग है और कैसे समान है, और अंत में हमने सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के ऊपर चर्चा करी। धन्यवाद।